नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स वेताल की सेना। वेताल की सेना। कर्नल विक्स हमें संसार पत्रिका ने भेजा है जंगल पर सचित्र लेख लिखने के लिए। मेरे पास पत्र आया है। गश्ती सेना का काम बहुत शानदार है, जिसका उदाहरण नहीं मिलेगा। इसकी शोहरत नियमित सेनाओं से भी बड़ी चढ़ी है। हम पाठकों को इसके खतरनाक काम की झांकी दिखाना चाहते हैं। जंगल की लूटपाट और खून खराबे की रोकथाम के लिए यह सेना 300 साल पहले बनाई गई थी। 1000 मील लंबे और समुद्र तट से जंगल के अंदर 100 मील चौड़े क्षेत्र में यह काम करती है। जंगल में सिर्फ 100 मील? जंगल तो हजारों मील का है, फिर बाकी हिस्सा हम नहीं देखते। सेनापति, यह कौन है? अरे हाँ, अब हमारा प्रशिक्षण कार्य देखिए। गश्ती सेना के हर अफसर और सैनिक का रोज का अभ्यास है ये। 2 घंटे रोज करना पड़ता है? हाँ, चुस्ती के लिए। मैं तो देखकर ही थक गया। मैगी, आप सैनिक जोन्स के साथ गश्त पर जाएं और सैनिकों के रोजाना के काम के चित्र उतार लें। साधारण चीज़ें ही देखने को मिलेगी, विशेष कुछ नहीं। बहुत सीधा साधा है, सैनिक तो लगता नहीं। किसी ने दंगा किया है, अभी संभालता हूँ। ये लो, छुरों और लाठियों से लैस है। अरे, आप पिस्तौल भूल गए। जगह 2 की ही है, तीसरे को बाद में ले जाऊंगा। पिस्तौलों से काम संकट में ही लेते हैं। कहीं विशेष चीज़ हो तभी आपको अच्छी तस्वीरें मिलेंगी। फ़ोटो के लायक विशेष घटना हो न हो, हमारा रोज़ का काम तो बहुत साधारण है। ई शेर चीते तो मच्छरों से भी गए बीते। मना रहा हूँ आपको कुछ बढ़िया फ़ोटो मिल जाए, लेकिन उम्मीद नहीं। अरे, कितनी बार कहा सिगरेट मत फेंका करो। सिगरेट नहीं, मूकी था। मूकी? तुम्हें मना किया था। आगे बढ़ोगे तो सर फोड़ दूंगा। इसे तो कैद ही करना होगा। चले आगे। किसे पकड़ लाए जोन्स? एक तो वह मूकी है, 2 और हैं, दंगा कर रहे थे। इन्हें बंदी करना होगा। हाँ, एक को पीछे छोड़ाए, उसे उठा लाना। कुछ मिला देखने को? कुछ क्या, बहुत। जोन्स ने 3 गुंडों को निपटाया, एक चीता मारा, 2 आदमी आग से बचाए, मुखी को पकड़ा। ये तो मामूली चीज़ें हैं, असली मुकाबला तो कभी कभार होता है। लेक के लिए मसाला मिला कुछ? ऐसे जानदार आदमी मैंने नहीं देखे। कैसे चुनते हैं आप इन्हें? हर हफ्ते 1000 आदमी भर्ती होने आते हैं, 1-2 काम के निकलते हैं। हमें सैनिक चाहिए जो लड़ सके, निशानेबाज हो, बुद्धिमान हो। दुनिया की सबसे खराब जगह है ये। हर सैनिक पारंगत होना चाहिए। कर्नल, सेनापति के बारे में पूछना है आपसे? हाँ हाँ हाँ, अब स्कूल दिखाऊं आपको? कर्नल, आपकी सेना में साधारण सैनिक तो बहुत कम है। हाँ, ये प्रशिक्षण के काल में सैनिक रहते हैं, फिर हर एक को अधिकारी का दर्जा मिल जाता है। आप प्रमुख अधिकारी हैं? आपके ऊपर है सेनापत, जो आपको आज्ञा देता है। वह कौन है? वह वह है यूं ही अलग दफ्तर जो है उसका। सेनापति की चर्चा समाप्त। अजीब रहस्य है सेनापति का। कर्नल कुछ बताता ही नहीं। मैं पता लगाऊंगा। मैगी, कौन बैठता है इसमें? पता नहीं। अपने सेनापति के बारे में कुछ बता सकते हो तुम? जी नहीं। जिससे पूछो उसी का मुंह सिल जाता है। मैं पता लगा कर रहूँगा। पता नहीं लगाना बेहतर होगा। यह सेनापति के कमरे की दीवार, एक खिड़की तक नहीं। हर वक्त ताला क्यों? कुछ काम है? मुझे सेनापति से मिलना है। चाबी कर्नल के पास है, उन्हीं के पास रहती है। आप चले जाइए। अच्छा, मैं जाऊंगा अंदर। कर्नल जा रहा है अंदर, मैं भी भाग कर घुस जाऊं? ब्लैक, बाहरी आदमी यहाँ नहीं आ सकते। और मुझे मालूम नहीं था। आप कभी सेनापति से मिलते हैं? आप पूछताछ बहुत करते हैं, और मत पूछिए, भलाई इसी में है। धमकाते हैं मुझे,
लेकिन मैं दफ्तर ज़रूर देखूँगा। वे देखने नहीं देते तो ज़रूर उचित कारण होगा। मैगी, कर्नल विक्स रोज़ सुबह 9 बजे इस बंद कमरे में जाता है, हम भी जाएंगे। सेना ने हमारा मान किया है, परेशानी मोल मत लो ब्लैक। हमें सेना पर लेख लिखना है और इसमें सबसे दिलचस्प सवाल है कि सेनापति का। अब देखेंगे रहस्य भरे सेनापति को। नहीं नहीं, हमें यूँ नहीं। कर्नल विक्स, हमें बताया था कि आप यहाँ मिलेंगे। किसने बताया था ब्लैक? जी जी, अरे यह क्या तमाशा है? सेनापति का कमरा खाली, सिर्फ एक तिजोरी। कोई गोली ना चलाए। बिना इजाज़त यहाँ आने वाले को फ़ौरन गोली मार दी जाती है, तुम्हें सज़ा मिलेगी। कैसी सज़ा? यह सेनापति का दफ्तर है, इसमें है कोई नहीं, सिर्फ तिजोरी है। तुमने न जाने कितने सैनिकों से पूछा, किसी ने बताया नहीं। अब बिना इजाज़त तुम यहाँ आए। गोपनीय का अर्थ समझते हो? यह कमरा गोपनीय है। मुझे मालूम न था कर्नल। तुम्हें मौत की सज़ा बता दी गई थी। मौत? मजाक करते हो? यहाँ आने की मनाही है, तुम चले आए। मुझे हुक्म है कि तुम दोनों को दीवार के सहारे खड़ा करके गोली मार दी जाए। हरगिज नहीं, हमारी पत्रिका। उन्हें तो यही पता लगेगा तुम जंगल में गुम हो गए। सेना के भेद खुलते नहीं। सेना स्त्रियों को तकलीफ़ नहीं देती मैगी। ओह धन्यवाद। अच्छा, और मेरा क्या? तुम्हें दंड देना मेरा कर्तव्य है। बिना इजाज़त इस कमरे में आने का दंड है मौत। यही सज़ा देता हूँ, लेकिन दंड स्थगित रखा जाएगा। तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन फिर इधर मत आना। लेकिन हमारा लेख पूरा नहीं हुआ। जितना हुआ उतना हुआ, हम और सहयोग नहीं देंगे। देखो, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी मेरे साथ। मान भी जाओ ब्लैक, और बिगाड़ मत करो। इस कमरे के बारे में एक शब्द भी लिखा तो लेख छापने की अनुमति नहीं दूंगा, समझे? जी हाँ। मैगी, फाटक पर मिलना मुझे। ब्लैक, अब छोड़ो मुसीबत। मुसीबत कर दी। यह पहला गैर सैनिक था जो इस कमरे में आया। मूर्ख सेनापति को देखना चाहता था, हमने ही नहीं देखा उसे कभी। जरा सोचो, गश्ती सेना को हुक्म देता है अज्ञात सेनापति, कोई उसे जानता तक नहीं। ब्लैक छोड़ो भी, वे इस बात को गुप्त रखना चाहते हैं तो गुप्त ही रखो। हम लेख सेनापति पर ही लिखेंगे। मैं पता लगाऊंगा कि उसके हुक्म तिजोरी में कैसे पहुंचते हैं। वह जरूर किसी चोर सुरंग से आता होगा। मैं सुरंग खोजूंगा और सेनापति को भी। और गोली खाओगे? बड़े बहादुर हो तुम। 2 दिन से गश्ती सेना केंद्र का नक्शा देख रहे हो। मैंने भेद पा लिया है। हमें केंद्र की तरफ जाने की सख्त मनाही है। हम उधर जाएंगे भी नहीं। यह पहन लो। अजीब पहनावा पहनाया है, ताकि कोई हमें पहचाने नहीं। ज़मीन के अंदर कोई सुरंग है कमरे तक, और यह लंबी नहीं होनी चाहिए। उसका गुप्त द्वार केंद्र के निकट होगा, जैसा कि वह। मेरे ख्याल से द्वार यहीं कहीं है। यह जरूर खरी है। देखो, दूर रहो भूकंप। सेनापति सो कोई अंदर जाता नहीं। मैं अंदर उतर कर देखता हूँ, कोई हमें देख ना ले। पत्थर बाहर निकले हैं, जैसे सीढ़ी बनी हुई है। गिरकर गर्दन मत तोड़ देना। लगता है मिल गया मैगी। बिल्कुल सपाट है, यहाँ दरवाज़ा होना चाहिए। क्या है वहाँ ब्लैक? दरवाज़ा ही होना चाहिए, लेकिन खुलता कैसे? यह पत्थर कुछ ढीला है। यही है, खुल गया। खुल गया भेद। दरवाज़ा खुल गया। आगे सुरंग है मैगी। मैं सुरंग में जाता हूँ मैगी। ओह ब्लैक, सावधान। सुरंग सेना के केंद्र के नीचे है और खत्म होती है अज्ञात सेनापति के कमरे के ठीक नीचे। ओ ब्लैक, कहाँ गए तुम? ब्लैक, मेरी आवाज़ सुनाई देती है तुम्हें? क्या कर रहे हो? बोलो भी। चुपचाप, लड़की को आहट होने ना पाए। तुम सेना के अज्ञात सेनापति हो तुम? और तुम वो संसार के लेखक गश्ती सेना के भेद जानने की कोशिश कर रहे हो? जानते हो जासूसों की क्या गति होती है? मैं जासूस नहीं हूँ, लेख लिखने आया हूँ, सच। ब्लैक, जवाब दो। क्या कर रहे हो वहाँ? इतनी देर हो गई तुम्हें।
ब्लैक, अंतिम बार कहती हूँ, जवाब दो। मैं भी उतरती हूँ, नहीं तो। लड़की का नाम? मैगी। एक शब्द न निकले ब्लैक। मैं ठीक हूँ मैगी। कुछ मिला नहीं यहाँ, कोई रास्ता वास्ता नहीं है। अभी कहा था तुम्हारी आवाज़ बदली बदली है। कुएं के अंदर हूँ ना, इसलिए लगती होगी। नीचे अंधेरा धूप है, तुमने कहा था कि सुरंग है। नहीं मैगी, नहीं है, तुम वापस जाओ, मैं पीछे आता हूँ। वापस जाऊँ? क्यों? तुम बाहर आओ, तभी हटूंगी यहाँ से। औरत से है मुसीबत। ब्लैक, निकल आओ बाहर, नहीं तो मैं भी आई। नहीं नहीं, तुम गिर पड़ोगी। अपना वह लबादा देना। तुम्हारा इरादा क्या है? जुबान बंद रखो ब्लैक, मैं अभी लौट कर आया। मैं आ रहा हूँ। आओ भी तो। यही ठीक है ब्लैक। तो चोर सुरंग का तुम्हारा ख्याल गलत ही निकला। तुम यह क्यों कह रहे हो थे कि मैं वापस चली जाऊँ और तुम कुएं में पड़े रहो? कुएं में कुछ था नहीं तो इतनी देर क्यों लगी? तुम ब्लैक नहीं हो? तुम बहुत लंबे तगड़े हो, ब्लैक नहीं हो, वह कुएं में है। वह तेजी से भागी तो जोर की सीटी बजी। जानवरों ने उसे रोका। बचाओ! तभी घोड़े की टाँपें सुनाई दी। एक फौलादी बाँ ने उसे उठा लिया। बचाओ! किसी औरत ने पुकारा कहीं दूर से। नहीं, कोई चिड़िया होगी, यह जंगल है। धीर गंभीर वाणी में वह बोला, चिल्लाना फिजूल है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तुम करना क्या चाहते हो? वे घने जंगल में मीलों चले गए, वह बोला तक नहीं। लेकिन तुम कौन हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जंगल में। जंगल में तो कोई आवाज़ सुन पड़ती थी तो घोड़े और भेड़ियों जैसे कुत्ते के भागने की। कहता है मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। विश्वास है इस पर, लेकिन है कौन? बाहें फैला दी। हालत है बड़ी अजीब। मेरी सहेलियां देख पाए तो। जंगल के अंदर बहुत दूर एक झोंपड़ी। मुझे जानते हो बॉम्बे सी वीरो? जानते हैं। क्या आज्ञा है महाबली? इस स्त्री को यहाँ रखो, कोई तकलीफ न हो इन्हें, और कोई देखने न पाए। ऐसा ही होगा मृत्युंजय। इनकी बात मैं नहीं समझी, लेकिन बोलता ऐसे है जैसे कोई राजा हुक्म देता हो। यहाँ तुम आराम से और सुरक्षित रहोगी। भागना मत, ये जाने भी नहीं देंगे। और अगर किसी तरह निकल गई तो शेर चीते फाड़ खाएंगे। हाँ, और ब्लैक? उसकी चिंता मत करो। चिंता ना करूं? कुएं में डाला है उसे। सुनो तो, कब तक मैं यहाँ रहूँगी? यह फिर तय होगा। वचन दो कि ब्लैक सुरक्षित रहेगा, कुएं में छोड़ आए उसे। वचन दिया, लेकिन भागना मत, और इससे डरने की कोई बात नहीं है, दोस्त है ये। ब्लैक का विचार ठीक था। तुम ही अज्ञात सेनापति हो। यह पूछताछ ही तुम्हें यहाँ लाई, और मत पूछो। दोस्त हत्यारे लगते हैं। वह नकाबपोशी अज्ञात सेनापति है। छिपाने की बात क्या है, पोशाक भी अजीब से, असलियत मालूम हो जाए तो लेख शानदार बने। वह वापस आए तो कोशिश करूं। ओह, वह आएगा भी वापस। मुझे यहाँ मरने को ही छोड़ गया हो। निकलने की जुगत करनी होगी। सुरंग का द्वार है कुएं में, किसी तरह खोल लूं। अगर आवाज़ हुई तो बाहर कोई सुन लेगा, सैनिकों ने सुना तो मार ही डालेंगे। ओह, गिर गया तो गर्दन टूट जाएगी, पानी में डूब जाऊंगा। ओह, चक्कर। निकलना है किसी भी तरह, कुएं की दीवार पर ही चक्कर गिरूंगा। नहीं नहीं। ब्लैक, लगता है तुम जान देने पे उतारू हो। मैं समझा तुम वापस नहीं आओगे। मैं कह गया था ना कि आऊँगा। तुम मर ही जाते ब्लैक। तुमने फोटोग्राफ्स मैगी का क्या किया? वह सही सलामत है, मज़े में है। तुम ही हो सेनापति? तुम बहुत पूछ चुके, अब पूछने की बारी मेरी है। पहला सवाल कि तुम्हारा क्या करूं? तुम ज़रूरत से ज़्यादा बातें जान गए हो। तुमने जंगल की सबसे गोपनीय बात जाननी चाहिए ब्लैक। कर्नल ने बताया कि इसकी सज़ा है मौत। मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ कि तुम काम में मुस्तैद हो, लेकिन तुम्हें सुरंग का भेद नहीं कभी खोलने नहीं दूंगा। मेरा भेद भी नहीं, जिसे सेना भी नहीं जानती। सच? तुम हो कौन? हो सच्चे अखबार वाले, जान
जान सांसत में है फिर भी पूछे जा रहे हो। हाँ हाँ, हंसी करते हो। मैं कहूँ कि तुम्हारा भेद नहीं खोलूँगा, विश्वास करोगे मेरा? नहीं, तुम्हें ज़्यादा चिंता है अपने लेग की। तुम्हारा दोस्त नहीं, लेकिन जो बात 400 बरसों से गुप्त है गुप्त ही रहे। 400 बरस? तुम फंसे हो आकर अपने आप। अब निकलना पड़ेगा मुझे इससे पहले कि तुम अपनी गर्दन तोड़ लो। हाँ, यही रास्ता है। रास्ता? कैसा? यह पत्र फाटक पर गश्ती सैनिक को देना। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, वे गोली मार देंगे। भेड़िए जैसा है, इसे देखकर नहीं मारेंगे गोली। लेकिन मुझसे नहीं होगा। होगा ब्लैक, जरूर होगा। या फिर हमारा भेद खोलने की सजा भुगतनी होगी। किस घड़ी में आया मैं। ठहरो, कौन हो तुम? मैं हूँ ब्लैक। पागल तो नहीं हो? तुम्हें इधर आते ही गिरफ्तार करने का हुक्म है। जानता हूँ, यह पढ़ो। यह उम्मीद तो मुझे हरगिज़ नहीं थी। ब्लैक की खबर मिली कर्नल साहब? नहीं, पीछा छुटा, अगर इधर आया तो फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मैं जानता हूँ कर्नल, लेकिन आना ही पड़ा। लीजिए। कर्नल वेक्स, ब्लैक को सेना में भर्ती करो, कुछ पूछना मत। सेनापति। तुम सेनापति से मिले आमने सामने? जी। हुक्म में कुछ भी पूछना मत मना है। सेनापति को यह सूची क्या? यह आदमी हमारे भेद खोलने पर उतारू है। आज्ञा तो आज्ञा है, दायां हाथ उठाओ, यह शपथ लो। मैं वचन देता हूँ कि गश्ती सेना के सब कायदे और हुक्म मानूंगा और उम्र भर सेनापति के वफादार रहूंगा। तुम अब गश्ती सैनिक हो ब्लैक, तुम्हारी तालीम होगी। वर्दी वगैरह ले लो जाकर। जी हाँ। ऐसा दुर्बल आदमी को सेनापति ने क्यों चुना? मर ही जाएगा। शायद इसीलिए चुना हो। जाकर सो जाओ, आराम की ज़रूरत है। उसने क्यों मुझे सैनिक बनाया? कसरत से ठीक हो जाएगा। यह समस्या तो सुलझी। सैनिक ब्लैक, आनंद आ रहा है गश्ती सेना का? हमारी शानदार जिंदगी और काम पर लेख लिखोगे ना सैनिक? यह पूरा कर दे, इस सब्जी पर लग जाना सैनिक। इससे चरित्र की दृढ़ता आती है। ऐसा क्यों किया सेनापति ने, समझ में नहीं आता। तेज सैनिक, तेज। इस आदमी सचमुच आदमी बन जाता है। प्रभाविक। तुम्हारा आज का प्रभाविक अभ्यास पूरा हुआ। प्रभाविक? ओह, कहाँ फंस गया मैं। तुम कहाँ हो मैगी? जंगल में मैगी। कौन जाने उसने ब्लैक को कुएं में मरने को छोड़ दिया हो। लेख लिखने के नाम पर यह आफत मोल ली। यही रहना देवी, बची रहोगी, हम शिकार करके आएंगे। तुम्हारे लौटने तक मैं भाग निकलूंगी। रास्ता यही है। घोड़े पर आने में कुछ घंटे लगे, पैदल रात होते होते पहुंच जाऊंगी। ये बाघ चीते हिलते नहीं, ताक लगाए हैं। आह, ओह, आ पहुँचे। शिकार लाए? तुम इधर ही? अच्छा, इधर ही। पूछो मत। ठीक बचाव करो। तुम्हारी तालीम बहुत ठीक हो रही है ब्लैक। धन्यवाद। सेना के आदमी बढ़िया है। मुझे अच्छा तो लगने लगा है, लेकिन हमेशा यहाँ रहने वाला नहीं है। जब भी जाऊँ सुरंग का भेद तो मालूम ही है, सेनापति का भी। इसका वह क्या करेगा? सेनापति कभी दिखाई देगा किसी को? उससे सब मालूम कैसे हो जाता है? हुक्म कैसे भेजता है? मैं बताऊँ? मैंने देखा है उसे, यह भी जानता हूँ कि वह हुक्म कैसे भेजता है। ब्लैक, वास्तव में कोई जानना नहीं चाहता, शपथ के विरुद्ध है। आन और अनुशासन की बात है, रहने दो तुम। अनुशासन? आन स्कूली छोकरियों जैसे। देखते जाओ, लेख छपने दो मेरा, सारी पोल खुल जाएगी। सेना अपने अज्ञात सेनापति की अंध भक्त है। सिर्फ मैंने उसे और उसकी चोर सुरंग को देखा है। उसका नाम है वेताल। लेख पूरा छपने की तारीख में 1 हफ्ता बचा है। निकलना है यहाँ से। मुझे आंखों से ओझल नहीं होने देते। लेख किसी तरह डाक खाने में चला जाए। कल तुम मेरे साथ गश्त पर चलना ब्लैक, तालीम के लिए। अच्छा, अब मौका मिल सकता है।
डाक खाने तक जाने के लिए इससे छुटकारा पा जाऊं तो काम बन जाए। हिला दूंगा इस स्कूली छोकरों को। इनके रहस्य अज्ञात सेनापति, इनकी मूर्खता भरी परंपराएं लेख बनाए शानदार। यहाँ कुछ जांच करनी है, तुम जरा ठहरो ब्लैक। अच्छा, डाक खाना पास ही है, बस यही मौका है लेख को भेजने का। लेख डाक में डाल आऊँगा, सार्जेंट को पता ही नहीं चलेगा। ब्लैक! अरे, सब सार्जेंट पर टूट पड़े, मुसीबत आ गई। सार्जेंट, मामला क्या है? बदमाशों की धुनाई करनी है, करो तुम भी। कौन लोग हैं ये? तस्कर व्यापारी है, हफ्तों से इनकी तलाश थी, आज मिल गए सब के सब। लेकिन 10-12 से कम नहीं है ये। 2 सैनिकों के आगे इनकी क्या बेसात। हम 2 जो हैं। और ब्लैक की छाती फूल गई। हाथ तो जमकर हुए, पहना दो हथकड़ियाँ, जीप में हैं सबके लिए। निपटा दिया सबको, मैं तो सोच भी नहीं सकता था ये। तालीम ने गुण किया, मुझे तुम पर नाज है, तुम गश्ती सैनिक हो। शाबाश ब्लैक, खूब हाथ दिखाए तुमने। सार्जेंट ने बताया 10 से अकेले भिड़ गए तुम। जी, बहुत खूब। ब्लैक, कर्नल साहब बुलाते हैं। तुम्हें भर्ती करने में मुझे शंका थी ब्लैक, लेकिन अब मुझे तुम पर गर्व है। शुक्रिया कर्नल साहब। इन्हें गर्व है मुझ पर, और मैं जासूसी में लगा था। लोग गश्ती सैनिकों का मान करते हैं। यह वर्दी पहनकर सर ऊंचा उठ जाता है। हाँ, यही बात है। सार्जेंट, तुम्हें उन तस्करों का पता कैसे चला? सेनापति का हुक्म आया था, उसे कैसे पता चला यह वह जाने। शायद इसीलिए अज्ञात रहता है ताकि आज़ादी से आ जा सके। कोई जाने नहीं है, अजीब। लेकिन सदियों से लाभ हो रहा है इससे, यूं ही चलता रहे तो ठीक। क्यों ब्लैक? हाँ। मैगी की कोई खबर नहीं। उसके लिए तो मैं कुएं में पड़ा हूँ, जाने कैसे हो गया। और कब तक रहना पड़ेगा इस बियाबान जंगल में? खाना खाना। मैं तुम्हें लेने आया हूँ मैगी, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मुझे ले चलोगे वापस? मुझे बड़ी चिंता थी ब्लैक कैसा है। चिंता छोड़ो, मज़े में है वह। हुक्म सेनापति का। ब्लैक, सेनापति की विशेष आज्ञा, तुम्हें अभी सेना से छुट्टी दी जाती है, ज़रूरत होने पर वापस बुलाया जाएगा। सेना से छुट्टी? जा सकता हूँ मैं? हाँ, लेकिन हमेशा रहोगे गश्ती सैनिक, बुलाने पर आओगे। अपनी शपथ की आन रखना, कोई भेद प्रकट मत करना, जीवन भर। हाँ, अब अवश्य। नमस्कार ब्लैक, मिलने के लिए आना कभी। तुम्हारी याद आएगी, बहुत याद आएगी। कैसे बढ़िया आदमी है सब, इसीलिए सेनापति ने मुझे भर्ती किया। मेरी जुबान पर ताला डाल दिया। अब चिंता कैसी, उसके भेद सो मेरे भेद। अब अरे, मैगी को तो भूल ही गया। मैगी, कैसी हो? कहाँ रही? जंगल में नरपक्षियों के बीच। तुम कैसे हो? अज्ञात सेनापति के बारे में अपना लेख छपने नहीं भेजोगे ब्लैक? नहीं, मैं खुद गश्ती सैनिक हूँ, जीवन भर। वे मेरे साथी हैं, उनके भेद तो मेरे भेद। यह संभाल लिया मेरे लेख, जहाँ भी हो आप। तुम तो बदल ही गए ब्लैक। मैं दूसरा लेख लिखूँगा, गश्ती सैनिकों की आत्मकथा। काम मुश्किल तो था साथियों, लेकिन उपाय सफल हो गया। तो ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।